Hello students, today we will discuss about the transformer, its types, losses in transformer and distribution system. What is transformer? So basically transformer is a device that changes any alternating current electric power at a one voltage level to the AC electrical power at another voltage level through the action of magnetic field. सो ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो जो अपनी सप्लाई है एसी सप्लाई है उसको या तो उसके थ्रू हम अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो देर आर टू और मोर स्टेशनरी इलेक्ट्रिक सर्किट दैट आर कपल्ड मैग्नेटिकली. तो इसके अंदर दो सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जो मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एंड इट इन्वॉल्व्स interchange of electric energy between two or more electric systems. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड मच नीडेड कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग द वोल्टेज एंड करंट लेवल इजीली. तो हमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर क्यों जरूरत होती है हमें ट्रांसफार्मर की? ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर वी कैन चेंज द लेवल ऑफ द वोल्टेज. either we can up the voltage or we can down the voltage as per the requirement. जैसे कि हमें घरों में 240 वोल्टेज हमारे या 440 वोल्टेज सप्लाई होती है, तो हमारे घरों में जैसे 3-4 घरों के आगे ट्रांसफार्मर लग जाता है तो वो स्टेप डाउन करता है जो वोल्टेज हमारी पीछे से आती है. ठीक है, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर वी विल डिस्कस हियर. सो डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज लेवल एट विच द वाइंडिंग इज ऑपरेटेड. तो वोल्टेज लेवल हम के ऊपर डिपेंड करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो उसमें या तो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी या हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी. तो लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होगी दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सो व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर? सो इन दिस केस प्राइमरी वाइंडिंग इज ए लो वोल्टेज वाइंडिंग, बट इन केस ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग इज ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग. तो वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. सो दीज two winding transformer consist of two winding interlinked by a mutual magnetic field. So we require what? The magnetic field for these two type of the winding. So two type of the winding that are primary winding and second one is the secondary winding. So what is primary winding? It energized by connecting it to an input source. Primary winding क्या है? जहां पे हमें input source हमारा होता है, and secondary winding to which an electric power is connected and from which output energy is drawn. So primary winding जहां पे हमें input की requirement होती है वहां पे primary winding ली जाती है, and secondary winding that is called where the electric load is connected to the output source, that is called secondary winding. So this is basically a figure of line diagram of a transformer in which we have consist of input supply that is called primary winding. It consists of number of that is coil that is NP. ये मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर के ऊपर आपकी वाइंडिंग लगी है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर भी आपकी ये नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं. ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग जहां पे हमारी इनपुट आती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जहां पे हमारी आउटपुट जाती है. सो नाउ लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होते हैं, मींस इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट. देयर आर सम टाइप ऑफ द लॉसेस दैट आर occur. So these the losses that occur in transformer had to be accounted for any accurate model of transformer behavior. So these are the types of copper losses, means I square R. तो copper losses हैं एक. तो हमारे copper losses क्यों होते हैं? These are due to resistive heating losses in the primary and secondary winding of the transformer. These are due to the losses of heating. Heat की वजह से हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉसेस होते हैं उससे आपके कहते हैं कॉपर लॉसेस, दैट इज आई स्क्वायर आर. दे आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इन द वाइंडिंग. सेकंड टाइप ऑफ द लॉसेस इज एडी करंट लॉसेस. एडी करंट लॉसेस आर रेजिस्टिव हीटिंग लॉसेस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर. सो ये क्या है आपका
हीटिंग लॉस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर में भी आपके ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एडी करंट लॉसेस, दे आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज के स्क्वायर के इक्वल होते हैं ये लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। एंड थर्ड टाइप ऑफ लॉसेस हाई स्ट्रेस लॉसेस। High stresses losses are associated with the rearrangement of the magnetic domain in the core during each half cycle। तो each half cycle के जो डोमेन होता है कोर के, तो उसके अंदर जो लॉसेस ओक्यूर होते हैं, these are called high stresses losses। These are a complex non-linear function of the voltage applied to the transformer। ये complex होते हैं, इसको कैलकुलेट करना दिक्कत आती है, एक्यूरेट को आप इस लॉसेस को नहीं कैलकुलेट कर सकते। एंड फोर्थ टाइप ऑफ द लॉसेस आर लिंकेज फ्लक्स। द फ्लक्स व्हिच एस्केप द कोर एंड पासेस थ्रू ओनली वन ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर लीकेज फ्लक्स। मींस जो फ्लक्सेस जो हमारी एस्केप हो जाती है ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक वाइंडिंग में, आइदर इट इज फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग और मे बी द सेकेंडरी वाइंडिंग। सो लीकेज ऑफ द फ्लक्सेस आर कॉल्ड these are the losses। They escaped fluxes produce a self inductance in the primary and secondary coils, and the effect of this inductance must be accounted for। So these are the losses in the transformer। So another topic that we will cover here, that is the key diagram of a distribution system। So distribution system means we have to be supply the voltage where it is produced and to the last end user of the user। So in this case what is the generator? तो जनरेटर पे सबसे पहले हमारी पावर प्रोड्यूस होती है, either it may be nuclear power plant or it is hydro power plant, जहाँ पे आपकी पावर जो है सप्लाई प्रोड्यूस होती है, वहां पे either it may be of 11 किलोवाट और 33 किलोवाट, इससे ज्यादा आपकी पावर जनरेट नहीं होती। then we have to be step up this voltage to the transmission level of 132 to 222 kilowatt or 400 kilowatt through the lines। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है, प्राइमरी लाइंस के थ्रू आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन को देते हैं। उसके बाद फर्दर सब ट्रांसमिशन लेवल पे ये 66 किलोवाट और 33 किलोवाट में आप इसको स्टेप डाउन करते हैं, जहां पे जैसे कि हमारे आउटर ऑफ द सिटीज, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, हम इनको कह सकते हैं कि वहां पे सब ट्रांसमिशन सिस्टम या स्टेशन लगे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मींस जैसे आपके जहां पे 11 किलोवाट की सप्लाई चाहिए या 33 किलोवाट की सप्लाई चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, या जैसे हमारे कॉलेज में भी 11 किलोवाट पॉलिटेक्निक में आ रही है, तो ये जो है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आता है। यहाँ पे एक स्मॉल सब स्टेशन लग जाता है जहाँ पे आपको स्टेप डाउन करके सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम से आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर सप्लाई करते हैं 33 किलोवाट और 11 किलोवाट से। तो उसके बाद जो है अगर हम बात करें घरों के अंदर, तो उसके बाद फर्दर it is step down to the 440 volt or 200 volt। that is 200 volt for single phase supply and 440 volt for the 3 phase supply। तो ये स्मॉल कंज्यूमर्स यानी एंड यूजर पे हम इसको सप्लाई करते हैं, that is the distribution system। now we will talk about the difference between single phase and the 3 phase supply। so in this case single phase 2 cable power supply are used, but in case of 3 phase system 4 cable power supply are used। 2 cable power supply means one is the आपकी लाइव वोल्टेज केबल होगी, सेकंड इज द न्यूट्रल, एंड थर्ड इन केस ऑफ 3 फेज सप्लाई 4 केबल वायर होंगी जिसमें 3 फेज लाइव वोल्टेज होंगी और एक आपकी न्यूट्रल होगा। इसमें 230 वोल्ट voltage is available at the end of the consumer, but in case of 230 volt 3 phase supply 230 volt or 400 volt voltage are available। in case of this one is single phase, we have used for small applications such as in homes, they are to be used, but in case of 3 phase supplies, these supplies are 3 phase supply are used in
industries run heavy loads. So single phase supply are less economical, but that is three phase supply is more economical. So that's end. Thank you.